तो आज हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी किस तरह से एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होती है। लेकिन हम बात करेंगे एनर्जी जो है पूरे सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अब एनर्जी बेसिकली क्या है, किसी भी बॉडी की जो एबिलिटी है, जो उसके अंदर काबिलियत होती है काम करने की, वो हमारे पास कहलाती है एनर्जी। ठीक है, अब इंटर कन्वर्जन से क्या मुराद हुआ, फर्ज करें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक साइकिलिस्ट है जो कि एक जो है वो ऊंची जगह पे, या एक जो है छोटी सी चोटी सी है हमारे पास, ठीक है, या एक ढलवान सी है। ठीक है, इसके ऊपर पहले इसके ऊपर जाएगा, टॉप पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या होगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, अब इस दौरान उसने क्या एनर्जी गेन की, क्या एनर्जी लूज की। सबसे पहली बात हम बिल्कुल स्टार्ट से लेते हैं। ठीक है, डेफिनेटली इस बंदे ने, ठीक है, बिकॉज ये बंदा खुद ही एनर्जी, खुद ही इस हाइट के ऊपर जा रहा है, यानी सर्टन हाइट गेन कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड लेवल से, यानी इस साइड तक अपने साइकिल को लेकर जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं जी कि सबसे पहले इस बंदे ने क्या किया, जो है अगर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं तो उसने लेट सपोज कोई चीज खाई है। ठीक है, अब उस चीज खाने से क्या हुआ कि इसके स्टमक के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, स्टमक, इसके अंदर क्या हुआ जी कि जो यानी इन द प्रेजेंस ऑफ जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन बेसिकली बायोलॉजी का वो प्रोसेस है जिसके तहत जो हमारा फूड, जो कुछ हम खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है और उसके केस में हमें एनर्जी मिलती है। तो मतलब जो कुछ इसने खाया था ग्लूकोज, ग्लूकोज खाने से जो है, ग्लूकोज जो था वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके सनलाइट की मौजूदगी में और ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हुआ और हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। अब ये जो एनर्जी हमें मिल रही है, दिस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, केमिकल एनर्जी। चूंकि केमिकल्स की ब्रेक डाउन से हमें जो है एनर्जी मिल रही है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास केमिकल एनर्जी थी। ठीक है, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, अब सॉरी यहाँ पे मैं दिस इज केमिकल, स्पेलिंग थोड़े चेक कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये केमिकल एनर्जी जो है ये इस बंदे के अंदर मौजूद है, जो किसको अलाउ करिए कि इसके साथ वो कुछ काम करे। अब इसने क्या काम किया, इसने साइकिल को पैडल किया और साइकिल को पैडल करके ये इस हाइट तक ले गया। मीन के जब ये साइकिल को पैडल कर रहा है तो इसके अंदर मोशन आ रहा है। अब मोशन यहां तक, तो फॉर एग्जांपल ये जब यहां पे था तो मोशन इसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो थी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि ऐसी एनर्जी जो कि बॉडी को ड्यूरिंग मोशन अचीव होती है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब मैथ तो इसका फिक्स्ड है साइकिल का प्लस इस बॉडी का, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी यहां तक तो जो है मैक्सिमम थी, जैसे इसने यहां से ऊपर मूव करना शुरू किया तो वेलोसिटी इसकी कम होनी शुरू होगी। उसकी रीजन क्या है कि इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ा है, इसको क्या करना पड़ा है, ज्यादा इस आई मीन वेलोसिटी जब कम हो रही है, वेलोसिटी कम इसलिए हो रही है कि ये अब ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको नीचे खींच रहे हैं, जबकि उसके मुखालिफ सिमत में जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है। मीन के काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली जो है अब क्या हो रही है, जैसे जैसे अपवर्ड जाता जाएगा इसको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और वेलोसिटी इसकी कम होती जाएगी। ठीक है, और एक सर्टेन टाइम आएगा, लेट सपोज ये अगर आप एनर्जी को कांस्टेंट रखेगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी सेम भी रह सकती है। लेकिन यह है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी ये अब लगा रहा है, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसके मुखालिफ सिमत में है, तो ये सारी की सारी एनर्जी जाया नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, स्टोर हो रही है इसके अंदर, कन्वर्ट हो रही है किस फॉर्म के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। जब ये हाइट इस हाइट पे पहुंचेगा, ठीक है, इसके अंदर आप वो सारी काइनेटिक एनर्जी जो इसने वर्क डन किया था, सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है एक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अब अगर जब यहां से, बिकॉज अब जब यहां से पेडल नहीं भी करेगा, थोड़ा सा यहां से आगे आएगा, पेडल नहीं भी करेगा तो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज ये खुद कैसे नीचे आ रहा है, बिकॉज इसने वो जो वर्क डन किया था, वो जो काइनेटिक एनर्जी, आई मीन काइनेटिक एनर्जी की सूरत में इसने जो इस बॉडी के अंदर इस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अब वो पोटेंशियल एनर्जी एनफ है इस बॉडी के लिए कि इसको खुद ब खुद नीचे ले आए। ठीक है, इसको खुद ब खुद नीचे ले आए, तो बॉडी यहां से क्या हो जाएगी, खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि यहां तक जब पहुंचेगा तो क्योंकि जैसे जैसे से नीचे आता जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है डाउनवर्ड, तो इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होता जाएगा। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम
उसके बाद आप देखेंगे साइकिल फिर भी थोड़ी देर के बाद मूव करेगा। अब ये क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज ये इसलिए मूव कर रहा है कि इसने वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने में खर्च होगी। इसलिए जब यहाँ पे पहुंचा इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। अब यहाँ से इसको खींचने वाली यानी डाउनवर्ड फोर्स कोई नहीं है, क्योंकि जमीन का जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, अपवर्ड, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को इस ग्राउंड पे बैलेंस कर देगा, इसलिए ये साइकिल जो है वो मूव करेगा। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो है सिस्टम के अंदर मौजूद है, लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के लिए ऑपोजिट फोर्सेस मौजूद है, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि टायर और ग्राउंड के दरमियान है, इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस है, हवा की जो रुकावट है वो भी है, ठीक है, और डेफिनेटली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि एक्ट तो कर रही है डाउनवर्ड, लेकिन वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रही है। अब अगर हम इन फोर्सेस को ओवरकम कर दें तो आप देखेंगे साइकिल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स रहेगी और साइकिल मूव करता रहेगा। तो मालूम हुआ कि जो एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो कंजर्व रहती है। एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या रहती है? कंजर्व रहती है। वो बेसिकली मुख्तलिफ चीजों के अंदर कन्वर्ट होती जाती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है टायर और ग्राउंड के दरमियान उसको हीट अप करती है, ठीक है, इसका मतलब है फ्रिक्शन जो है वो भी हीट अप करती है, फ्रिक्शन जो है उसको रोक रही है। तो यहां से हमें मालूम हुआ जी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली उतनी ही है जितनी हमने स्टार्ट में इसको प्रोवाइड की थी। काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली जो है हमारे पास केमिकल एनर्जी के इक्वल है। जितनी केमिकल एनर्जी है उतनी ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। जितनी केमिकल एनर्जी थी इस हाइट के ऊपर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। और जो एनर्जी जितनी फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में या एयर फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने के लिए जो है वो प्रैक्टिस में आए थे, ठीक है, उन सब की एनर्जी अगर कैलकुलेट की जाए तो वो केमिकल एनर्जी के बराबर होगी। तो मीन कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, सिर्फ क्या होता है कि वो फॉर्म्स चेंज करती रहती है। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो हम ये जो रिवर्स के अंदर देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये एक रिवर है या एक लेक है, पानी है, ठीक है। अब इस पानी को क्या होगा कि जब इसके ऊपर हीट आती है तो हीट रेज को ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सन से जो हीट आ रही है उसको ऑब्जॉर्ब करेगा उन रेज को। अब ऑब्जॉर्ब करने से क्या होगा, ये हीट अप हो जाएगा। हीट अप होने से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हीट एनर्जी आई, हीट एनर्जी से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी मॉलिक्यूल्स ने ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर दिया। जब मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे तो मीन एक दूसरे से अवे हैं वो, ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है कि जो पानी जो है, ठीक है, अपने अपनी फील्ड को, अपने सरफेस को छोड़ के अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। उसकी रीजन क्या है कि जब हीट एनर्जी इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, इसलिए वो अपवर्ड मूव करना शुरू करते हैं। अब इवेपोरेशन जब होगी तो वो वाटर वेपर जब एक सर्टेन लेवल पे पहुंचेंगे, जब वो कूल डाउन होंगे तो वो एक रेन की फॉर्म में दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएंगे। अब दोबारा से वापस आ रहे हैं तो देखें कि सिस्टम जो है मीन जितना वाटर यहाँ पे था, जितना वाटर यहाँ पे था, ठीक है, ये जितनी एनर्जी इसको सन से मिली थी इस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन को तेज करने के लिए, प्रोसेस को तेज करने के लिए, वो एनर्जी जो है ऊपर जब इस ड्रॉप्स को यहाँ पे ले गए तो वो सारी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी हुई थी, ठीक है। और वही एनर्जी थी जिसकी वजह से पानी, रेन जो है खुद ब खुद नीचे आ गई। रेन को कोई प्रेस नहीं करता है, रेन ड्रॉपलेट्स को ऊपर से प्रेस नहीं कर रहा कि वो नीचे आए, वो खुद ब खुद, यानी एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? जो इस हाइट की वजह से इन्होंने गेन की है, ठीक है, इस हाइट की वजह से उन्होंने गेन की है। और वो हाइट वो कैसे गेन की थी? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ने कहां से एनर्जी ली? ठीक है, इवेपोरेशन ने सन से एनर्जी ली, जिस सन से हीट एनर्जी ली, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। अब वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा जब वो ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में हमारे वाटर तक जो है वो पहुंच रही होती है, जो कि आती है तो डेफिनेटली जब ऊपर से हिट करती है तो हमारा ये पूरा प्रोसेस इस तरह से मूव कर दे। तो जनरली हमने देखा जी एनर्जी जो है वो सिस्टम की कंजर्व रहती है, अपनी फॉर्म्स चेंज कर रही होती है, अपनी फॉर्म चेंज कर रही होती है। इसकी एक बड़ी क्विक सी एग्जांपल हम देखेंगे। अगर आप एक डैम में चले जाएं जो कि वाटर से रन होता है, यानी जहां पे बिजली बनती है, तो आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक डैम है, ठीक है, जो इतनी हाइट के ऊपर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल बेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे हम जो है वो एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे। अब वाटर क्या करेगा, इनके साथ जो टर्बाइन, अब वाटर एनर्जी है, वाटर भी एक एनर्जी है, वाटर क्या है, एक एनर्जी। अब वाटर के बिल्कुल जहां पे ओपनिंग आप क्रिएट करते हैं, जहां से बहुत प्रेशर के साथ पानी आता है, वहां पे अपने टर्बाइंस अटैच किए होते हैं, पंखे से होते हैं, जिनके साथ बहुत बड़े बड़े बार मैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट्स क्या करते हैं, इनके दरमियान वायर्स होती हैं। अब हमने क्या किया, देखें हमने क्या किया, जब वाटर को यहां से रिलीज किया, वाटर ने टर्बाइंस को मूव कराया, तो मीन वाटर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, बिकॉज काम करा रहे हैं आप उससे,
ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में उतनी जितनी वाटर एनर्जी थी मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। मैकेनिकल से आपने बिजली पैदा कर ली तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। अब इलेक्ट्रिकल के आगे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल को आप मुख्तलिफ चीजों के फॉर एग्जांपल इससे आपने एक बल्ब ऑन किया हुआ है तो बल्ब जो है वो आपको लाइट एनर्जी भी दे रहा है और प्लस हीट दोबारा से दे रहा है, लाइट प्लस हीट। तो इस तरह से आपने देखा जी टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम की कंजर्व रहती है, सिर्फ वो अपनी फॉर्म चेंज करती है। दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी।